नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नववर्ष 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। आज से बोर्ड परीक्षा में आपके लिए मात्र 43 दिन बचे हैं। 43वें दिन आपकी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो समय का अधिकतम और सर्वश्रेष्ठ उपयोग अपने अंकों में वृद्धि के लिए करें। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। अपने आप में मुश्किल समझे जाने वाला टॉपिक। आने वाले 3-4 दिनों में हम त्रिकोणमिति से संबंधित समस्या हल करेंगे। आज जो मैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये लगभग पिछले 5-6 सालों से हर परीक्षा में एक अंक के पूछे जाते रहे हैं। तो अगर हम एक तरीके को सीख लेते हैं जो कि बड़ा आसान तरीका होने वाला है, तो अपने सभी प्रकार की समस्याओं को हल इस प्रकार से सभी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि sec a बराबर 13/12 है तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए, साइन ए पूछ सकता है, कोस ए पूछ सकता है, टेन ए पूछ सकता है। तो ये हमारा रफ काम है। मैं आपको तो इधर फेर काम करेंगे, हम रफ काम आपको बता देता हूँ। ये अपना रफ कार्य है। रफ कार्य में अपने को इस प्रकार के सवालों में ऐसे लिखते हैं, लाल बट्टा कक्का, जहाँ एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब होगा, के का मतलब कर्ण होगा और ए का मतलब आधार होगा। ऊपर हम लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर टेन का उल्टा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए, जब इस प्रकार के सवाल में अपने को सेक का, टेन का, साइन का, कोस का किसी का मान दिया तो अपने को पास दो वैल्यू आई जाएगी। यहाँ से हम जानते हैं कि सेक के बराबर 13/12 दे रखा है। इसका मतलब ये कर्ण बटा आधार दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कर्ण बटा आधार अपने को दे रखा है 13/12। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर अपने को पता नहीं है। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो लंब का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ से लंब हमारे लिए आ जाएगा 5। यहाँ से लंब हमारे लिए आ गया 5। तो अब देखिए, आप अपने पास लंब 5 हो गया, कर्ण अपने को पहले से 13 दे रखा था, आधार अपने को पहले से 12 दे रखा था, फिर कर्ण अपने पास 13 है, लंब अपने पास आपने 5 निकाल ही लिया, आधार अपने पास 12 है। तो यहाँ से जो भी आपको मान पूछे, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए साइन थीटा कितना हो गया। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 यानी कि लंब बट्टा कर्ण। आपसे पूछ ले टेन थीटा की वैल्यू जो कि लंब बट्टा आधार है, ये क्या हो जाएगी 5/12। और इसी तरह भी आगे आप साइन कोस, टेन कोट से किसी के भी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अपने को दे रखा है टेन ए बराबर 3/4, टेन ए बराबर 3/4 और अपने से वैल्यू पूछिए 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू पूछिए। तो अपने जानते हैं ये लंब है, ये आधार है। फिर वही लाल बट्टा का, इसी को आप हर सवाल में रफ काम में बनाइए इसको। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, उसी तरह अपने कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, फिर कर्ण स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस में 16, कर्ण का स्क्वायर 25 आ गया। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे पूछी गई है 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू आपके पास 5 है, लंब की वैल्यू आपके पास 3 है, आधार की वैल्यू आपके पास 5 है, कर्ण की वैल्यू आपके पास आधार की वैल्यू आपके पास 4 है, कर्ण की वैल्यू आपके पास 5 है। तो 2 साइन ए की वैल्यू आधार लंब बटा कर्ण 3/5, कोस ए की वैल्यू आधार बटा कर्ण यानी कि 4/5। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 × 12 = 24 बटा में 25 आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली कोट ए बराबर 8/15 दे रखे हैं अपने को, आधार और लंब 8 और 15 दे रखे हैं। वैसे देखिए, ये
8 और 15 ना मान के अपने इनको 8x और 15x मान के इस सवाल को सोल्व करना होता है। लेकिन क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या फिर वन लाइनर रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, तो अपन इनको सीधा मतलब उत्तर निकालने के लिए अपनी इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो अब इसको अपने को कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 289। कर्ण की वैल्यू आ गई अपने पास 17। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण के, यानी कि लंब अपने पास 15 है बट्टा कर्ण अपने पास 17 है, और कोस ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बट्टा कर्ण के, आधार अपने पास 8 है, कर्ण अपने पास 17। अगले क्वेश्चन में साइन ए बराबर 1/2 है, 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू याद कीजिए। तो साइन ए अपने पास 1/2 है, तो अपने जानते हैं फिर वही लंब और कर्ण अपने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस कर्ण अपने पास दे रखा था, तो अपने पास कर्ण की स्क्वायर 2 की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब यानी कि 1 का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। इसका मतलब आधार अपने पास हो जाएगा √3। तो इस सवाल में अपने याद करते हैं कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार अपने पास √3 है और कर्ण अपने पास 2 दे रखा था। वैल्यू पूछी थी अपने से 2 साइन ए कोस ए की, तो 2 साइन ए की वैल्यू अपने को 1/2 दे रखी है, कोस ए की वैल्यू अपने को √3/2 हमने याद कर ली। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। ये सवाल में फिर आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा, कोस ए बराबर 12/13 है, तो इसका मतलब आधार अपने को 12 दे रखा है, कर्ण अपने को 13 दे रखा है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए इस सवाल से आप लंब ज्ञात करोगे, और इस सवाल में आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। बेटा त्रिकोणमिति सबसे अच्छी प्रश्नावली, और इसमें लगातार छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अगले 3-4 दिन इस त्रिकोणमिति प्रश्नावली पे ही काम करने वाले हैं। तो आपको अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।